देश दुनिया के हालात पर जारी हुई रिपोर्ट्स में माहौल गरमाने वाली हलचल है। ठीक ऐसी ही हलचल है भारत के 5 राज्यों के सियासी समर में। बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक रखी है। सियासत में जुबानी जंग जारी है और नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। आइए देखते हैं वो खबरें जिन्होंने आज चुनावी माहौल को गरमाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी वर्चुअल चुनावी रैली की। पीएम ने मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की 23 विधानसभाओं को डिजिटली संबोधित किया। पीएम ने कहा, ये चुनाव हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रखने के लिए है और नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे हैं, अनेक सरकारें बनती बिगड़ती देखी हैं, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि दंगाइयों और दबंगों को खुली छूट देने वाली सरकार ने सबसे बड़ा नुकसान बहन बेटियों का किया। बीजेपी डंके की चोट पर कह रही है कि दबंग और दंगा राज यूपी में अब नहीं लौटेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से नामांकन भरा। सीएम योगी के नामांकन के दौरान उनके साथ गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। नामांकन से पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ में अपने गुरु की आराधना के साथ ही रुद्राभिषेक भी किया। गोरखपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे यूपी में आगे बढ़ रही है। तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिला है। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। आगरा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश और जयंत ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर पलटवार किया। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? और हम और आप नहीं समझ पाए, वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं। जयंत चौधरी ने भी किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि योगी नौजवानों की गर्मी कैसे निकालेंगे। लाठी चलाने से, बुलडोजर की धमकी देने से, गर्मी निकाल दूंगा जैसी भाषा बोलने से आगरा का विकास नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश का विकास असंभव है। गठबंधन के इन दोनों नेताओं का आगरा में ये पहला चुनावी दौरा है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी शनिवार को भी आगरा जिले के विधानसभा क्षेत्रों में सभा और रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में रोड शो किया। यहां कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी संगीता त्यागी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। राजीव त्यागी का निधन अगस्त 2020 में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव से जरूरी मुद्दे गायब हो चुके हैं, इसलिए गर्मी और चर्बी पर बात हो रही है। चुनाव में चर्चा जनता की समस्याओं की होनी चाहिए। ये चर्बी निकालने की बात, गर्मी निकालने की बात ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भर्तियां निकाली नहीं है इन्होंने। भर्ती निकालने की बात करें, रोजगार बनवाने की बात करें, किस तरह वो अपने लोन्स रीपे कर रहे हैं, किस तरह अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने बच्चों की फीस दे रहे हैं कोरोना के बावजूद। उनसे पूछिए, उनकी समस्याओं की बात क्यों नहीं हो रही है? प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी लोगों से मिली और इसी दौरान ट्रैक्टर पर बैठकर एक बेरोजगार नौजवान की परेशानी को भी सुना। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट भी मांगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम चन्नी पूजा के लिए गुरुवार आधी रात हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पहुंचे और मंदिर में साधना की। सूत्रों के मुताबिक मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान और हवन यज्ञ किया गया। हवन मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर करीब 1:30 बजे तक हुआ।
मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी 3 बार बगलामुखी मंदिर में पूजा कर चुके हैं। बगलामुखी मंदिर में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हवन यज्ञ किया जाता है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। अब ठीक एक दिन बाद यानी गुरुवार को चरणजीत सिंह चन्नी बगलामुखी मंदिर पहुंचे। पंजाब में सीएम फेज के ऐलान के लिए वोटिंग लाइन खोली गई है। 6 फरवरी को कांग्रेस सीएम फेज का ऐलान कर सकती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में रैली की। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। होशियारपुर विधानसभा क्षेत्र से रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टारगेट करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ कहा उससे पीड़ा हुई। क्या राहुल गांधी को पहले का इतिहास नहीं मालूम है? शख्सगाम घाटी जो पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया था, उस समय भारत का प्रधानमंत्री यदि कोई था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में काराकोरम हाईवे बना, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं था, बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। पठानकोट में राजनाथ सिंह ये भी बोले कि भाजपा मंदिर ही नहीं बनवाती, देश की विरासत को बचाती है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद पंजाब में प्रचार शुरू करने वाले राजनाथ सिंह पहले नेता हैं